आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ताजा स्टाइल में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को दोस्तों 2 दिन पहले टाइम्स नाउ भारत के एडिटर इन चीफ नाविका कुमार जी के साथ टीवी साक्षात्कार में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले CAA कानून जो है वो पूरे देश में लागू होगा और कोई भी किसी भी तरीके के गलत फहमी में ना रहे। जी हाँ, और इससे पहले भी उन्होंने CAA कानून को लेकर पश्चिम बंगाल के जनसभाओं में यह कह चुका है कि CAA इस देश का कानून है, इस देश के संसद ने उनको बनाया है और उसे कोई रोक नहीं सकता है। अमित शाह जी के हाल के दिनों में दिए गए इन बयानों को देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार पूरे तैयारी के साथ है। बिल्कुल उनका मूड स्पष्ट है कि CAA लागू होगा तो होगा, और उन्होंने इसी साक्षात्कार में उन लोगों को चेतावनी भी दिया है एक तरह से कि कोई किसी भी तरीके के गलत फहमी में ना रहे, नहीं तो इस बार इलाज पक्का होगा। उसके बावजूद इस देश में जो एक कट्टरपंथी वर्ग समूह है जिसका नेतृत्व कुछ कट्टरपंथी नेता और मौलाना करते हैं, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो या तौकीर रजा हो या समाजवादी पार्टी के फिकुर रहमान वर्ग जैसे नेता हो, ऐसे लोग कुछ लोगों को भड़काना शुरू कर दिया है, भड़काऊ बयानबाजी शुरू कर दिया है। एक तरह से उन लोगों ने सरकार की इस घोषणा के बाद धमकी देना शुरू कर दिया है कि अगर आप में हिम्मत है तो आप CAA कानून को लागू करो। ऐसे तो जिस तरीके का रुख है सरकार का, उससे इन लोगों को समझ लेना चाहिए कि इस बार 2019 वाला कोई एजेंडा चलने वाला नहीं है, क्योंकि यह चुनावी साल है और चुनावी साल में अगर 2019 वाला एजेंडा चलाने का प्रयास करोगे तो इलाज ऐसा होगा कि दोबारा किसी एजेंडे के लायक नहीं रहोगे। ऐसे भी एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि CAA कानून में मुस्लिमों का कोई जिक्र नहीं है, ना तो भारत के मुसलमानों का और न ही भारत से बाहर के किसी मुसलमान का। भारत के मुसलमानों का तो छोड़िए, CAA कानून का भारत के किसी भी नागरिक से कोई लेना देना नहीं है। इसके बावजूद भी इसका विरोध, और विरोध इस स्तर पे कि देश में दंगे करा दिए जाए, देश को बंधक बना लिया जाए, जैसा कि 2019 में पूरे देश ने देखा है कि किस तरीके से इस कानून के नाम पे लोगों को बरगलाकर, बहलाकर, फुसलाकर, आम नागरिकों को, बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, सबको सड़क पे बैठा दिया था कुछ कट्टरपंथी लोगों ने, जिसका परिणाम क्या हुआ कि दिल्ली में एक भयावह दंगा हो गया। मोदी विरोधी राजनीतिक दलों का भी सहयोग था उस आंदोलन में, उस दंगे में, लेकिन इस बार ऐसा कोई भी कार्रवाई दंगाइयों और जिहादियों के लिए बड़ा ही खतरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि अगर देश का गृह मंत्री ये कह रहा है कि कोई गलत फहमी में ना रहे, तो फिर सच में ही किसी को गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। और CAA कानून आखिर है क्या, जब देश का गृह मंत्री खुद ही कह चुका है सड़क से लेकर संसद तक कि इस कानून में नागरिकता देने का प्रावधान है, लेने का कोई प्रावधान ही नहीं है। फिर भी अगर कुछ लोग समझना नहीं चाह रहा हो, कुछ लोगों ने यह मन ही बना लिया हो हमें सिर्फ हिंसा ही करना है, अराजकता ही फैलाना है, तो फिर उसके लिए सरकार तैयार है। असल ये कानून सिर्फ उन लोगों के लिए बनाया गया जो लोग धार्मिक रूप से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में प्रताड़ित किए जाते हैं। भला कौन नहीं जानता है, पूरा दुनिया इस समय जान रहा है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में गैर मुस्लिमों का क्या हालात है, उनको किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, किस तरीके से मंदिरों को, गुरुद्वारों को, चर्चों को दिन दहाड़े तोड़ दिया जाता है। पाकिस्तान में तो ऐसी स्थिति पैदा कर दिया गया कि अब सिख लोग, जो पाकिस्तान में रहने वाले सिख संप्रदाय के लोग थे, वह गुरु ग्रंथ साहब को अपने सर पे उठाकर लेके आए। अगर भारत सरकार सहयोग ना करता, संभवतः जो जिहादी कट्टरपंथी थे वह गुरु ग्रंथ साहब का भी वहां अपमान करता, बेअदबी करता, उनका भी सम्मान नहीं रखता। किस तरीके से आए दिन पाकिस्तान में हिंदू बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, जबरन उसे घर से उठा लिया जाता है, उसके साथ फिर बलात्कार करता है, बलात्कार करने के बाद जबरन उसका धर्म परिवर्तन किया जाता है, उसका निकाह करवाया जाता है 80-80 साल के, 60-60 साल के बुढ़ों के साथ। यही हालात अफगानिस्तान में भी है, यही हालात बांग्लादेश में है। इन सभी देशों में जितने भी गैर मुस्लिम हैं, उनको धार्मिक रूप से वह स्वतंत्रता नहीं है कि वह अपने धर्म का पालन कर सके। ऐसे लोगों के लिए यह कानून बनाया गया था। इस कानून का भारत के नागरिकों से कोई लेना देना नहीं है। इस कानून से उन लोगों को नागरिकता दिया जाएगा जो गैर मुस्लिम हैं। इन तीनों ही देशों में, सिर्फ 3 ही देश हैं, और सही तरीके से देखा जाए तो ये तीनों ही देश इस भारत का ही हिस्सा रहा है किसी समय पे। इसलिए उन लोगों का भारत के ऊपर उतना ही अधिकार है जितना इस समय किसी भी भारतीयों का है। फर्क इतना है कि वह किसी दूसरे के गलत कामों की वजह से
वह फंस गए, किसी मजबूरी में, किसी कारण बस वो वहां फंस गए, अब वो वहां से आना चाह रहे हैं। और यह भरोसा उनको भारत के महानायकों ने दिया था। उनके साथ यह समझौता उन लोगों ने किया जो भारत के आजादी के महानायक रहे, जो हमारे संविधान निर्माता थे। उन लोगों ने उनको यह भरोसा दिया था कि आप जब भी अगर इस देश में आना चाहते हो आओ, आपका यह देश स्वागत करेगा। उन्हीं आजादी के महानायकों का, उन संविधान निर्माताओं के उन भरोसा को सत्य साबित करने के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने यह कानून बनाया, जिस कानून के माध्यम से भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में धार्मिक रूप से प्रताड़ित होने वाले सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई और हिंदू, इन लोगों को भारत में आसानी से नागरिकता मिल जाएगा। जितने भी लोग 2014 से पहले आ गए हैं उन सभी को नागरिकता मिलेगा, चाहे वो गलत तरीके से आए हैं या सही तरीके से। अगर वो धार्मिक प्रताड़ना की वजह से आए हैं तो उनको नागरिकता मिलेगा। और इसी बात का चीर यहाँ के कुछ कट्टरपंथियों के अंदर है। वो सब कह रहे हैं, टीवी डिबेटों में आपको देखने को मिल जाएगा कि जब सबको मिलेगा तो फिर मुस्लिमों को क्यों नहीं। ऐसे जाहिलों से यह पूछा जाना चाहिए कि भाई पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, जो कि खुद ही एक इस्लामिक राज्य है, इस्लामिक देश है, वहां पे भी कोई मुस्लिम, इस्लामिक देश में भी कोई मुस्लिम धार्मिक रूप से प्रताड़ित होता है क्या? ये दिमाग उमाग बिल्कुल घर पे छोड़ के आते हो? दिमाग में गोबर भरा हुआ है, भूसा भरा हुआ है? जिस कानून में यह प्रावधान है कि इन 3 देशों में धार्मिक रूप से प्रताड़ित होने वाले लोग, अल्पसंख्यक लोग यहाँ आकर नागरिकता ले सकते हैं, उसमें उनको भी घुसेड़ रहा है जिन्होंने वो देश बनवाया था। पाकिस्तान बना किस लिए था? सिर्फ धर्म के आधार पर ही तो बना था, नहीं तो उसका औचित्य क्या था? ऐसा था नहीं कि पहले से कोई झगड़ा था। इस देश के लोगों ने आजादी की लड़ाई तो संयुक्त भारत के लिए लड़ा था ना। फिर आजादी के बाद 2 बंटवारा क्यों हो गया? उसके बाद 71 आते आते 3 भाग हो गया। किस लिए हो गया? और जो भी 2 टुकड़े भारत से अलग हुए, उन सभी टुकड़ों ने अपने अपने देश को एक धार्मिक देश बना दिया। और अपने धार्मिक देश में भी उसी धर्म के लोग अगर प्रताड़ित होते हैं तो फिर उन देशों का औचित्य क्या रहेगा? दरअसल ऐसे लोग इस सीएए कानून का विरोध नहीं कर रहे हैं। इन लोगों के विरोध के पीछे का जो मकसद है उसको समझना होगा। दरअसल ये सभी लोग चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में गैर मुस्लिम है, उसको वहां से बाहर ना निकाला जाए। क्यों ना निकाला जाए? क्योंकि अगर वो लोग वहां से बाहर निकल जाते हैं तो फिर जो ये कन्वर्ट करने का, जो धर्म परिवर्तन कराने का जो ये फैक्ट्री एजेंडा चल रहा है, वो कहाँ चलाएगा? किसके साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में चलाएगा? जो धर्मांतरण गिरोह चल रहा है, धंधा चल रहा है धर्मांतरण का, वो फिर कैसे काम करेगा? जिन गैर मुस्लिमों के साथ वहां के कट्टरपंथी जिहादी रंगरेरिया कर रहा है, वो सब किसके साथ हो करेगा? इस देश का बहुत बड़ा वर्ग है, वो ये चाह रहा है, जानबूझकर चाह रहा है कि उन लोगों के साथ जो बर्बरता हो रहा है वो ठीक हो रहा है और उनके साथ होना चाहिए। इसलिए सब के सब उसका विरोध कर रहा है। नहीं तो इस कानून का विरोध करने का कोई औचित्य ही नहीं है। जिस कानून से कोई लेना देना नहीं है, किसी भी व्यक्ति का लेना देना नहीं है, उस कानून का विरोध क्यों? क्या कारण है उसके पीछे का? और जहां तक बात है मुसलमानों का, तो भाई मुस्लिमों के लिए तो इस देश धरती पे 57 देश है। आपको भारत में क्यों आना है? एक तरफ तो यहाँ के मुस्लिम कहता है कि भारत में मुसलमानों के रहने के लिए माहौल नहीं है, यहाँ पे मुसलमानों को आजादी नहीं है, यहाँ प्रताड़ित किया जाता है। और दूसरी तरफ ये सब के सब इस बात से भी परेशान है कि भारत में मुसलमानों को बुलाया नहीं जा रहा है। अरे जब तुम ही यहाँ परेशान हो, तुम ही को यहाँ रहने को सही माहौल नहीं मिल रहा है, तुम ही प्रताड़ित हो रहे हो, यहाँ पे तमाम तरह के दिक्कतें हैं, तो फिर दूसरों को क्यों बुलाना चाह रहे हो यार? उन्हें तो कम से कम सुकून से रहने दो उनके देश में। या तो फिर कहो कि नहीं, भारत से अच्छा माहौल कहीं भी नहीं है, भारत सबसे अच्छा देश है रहने के लिए। कहीं भी कोई जाता है तो अच्छा देख के ना। आज जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो हिंदू भाग के आ रहा है भारत में, वो किस लिए आ रहा है? अगर भारत में अगर बुरा स्थिति होता तो वो वहां से भाग के भारत क्यों आता? अमेरिका जाता, जापान जाता, चीन जाता। ऐसे दुनिया भर के मुसलमान जा रहे हैं। आज पूरा यूरोपीय कंट्री शरणार्थियों से परेशान है। और किन शरणार्थियों से? सिर्फ मुस्लिम शरणार्थियों से। अब तो हालात ऐसा हो गया है कि कोई भी यूरोपीय देश अपने यहाँ किसी भी मुस्लिम शरणार्थियों को एंट्री तक नहीं दे रहा है। जहाज अगर पता भी लग जाए कि अगर किसी जहाज पे अवैध रूप से अगर किसी यूरोपीय देश के तरफ गया है तो उस जहाज को वहीं से लौटा दिया जाता है। सब के सब भटक के समुद्र में मर जा रहे हैं, लेकिन कोई देश उसे शरण नहीं दे रहा है। स्थिति ऐसा बन गया है इस समय। ऐसे स्थिति में यहाँ के लोग कहते हैं कि भारत में माहौल अच्छा नहीं है, यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। तो जब तुम्हारा ही वैल्यू नहीं है तो दूसरों क्यों बुला रहे हो? उसे तो मना करो यार। और यहाँ वालों को कहो कि भाई माहौल अच्छा नहीं है,
इस देश को छोड़ो, कहीं और जाओ, अच्छे माहौल वाले देश में जाओ, पीछे से हम भी आएंगे। यहाँ उल्टा हो रहा है, माहौल भी सही नहीं है और बुलाओ भी सभी को भाई। जब गैर हिंदुओं को बुला रहे हो, गैर मुस्लिमों को बुला रहे हो, तो उनको भी बुलाओ। गजब बात है यार। इन तीनों ही देशों में जो भी गैर मुस्लिम है, उनके रहने के लिए इस धरती पे भारत के अलावा और कोई देश नहीं है। इस बात को भी समझना चाहिए लोगों को। और जिस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जाता है, जिस तरीके से उन शरणार्थियों को भारत में भी प्रताड़ित किया जाता है, वो अलग बात है कि भारत के कई एक ऐसे राज्य है, देश की राजधानी से लेकर अलग अलग राज्य, जहां पे अवैध बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को बड़े आसानी से सारी सुविधाएं मिल जाता है, उनको बड़े आसानी से नागरिकता मिल जाता है। लेकिन वहीं पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना सहकर आए हुए हिंदुओं को, सिखों को, अन्य लोगों को नागरिकता लेने के लिए, सरकारी सुविधा लेने के लिए कई एक वर्षों से इंतजार करना पड़ रहा है। जब 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव था, उससे पहले ही आप सभी ने देखे होइएगा कि किस तरीके से राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार ने एक झटके में सैकड़ों पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर आए हुए हिंदू शरणार्थियों के घरों पे बुलडोजर चलवा दिया, उनको वीरान कर दिया, उजाड़ दिया। क्या कभी भी आपने सुने हैं कि किसी रोहिंग्या के झुग्गी पे, किसी बांग्लादेशी के झुग्गी पे बुलडोजर चलाया है किसी सरकार ने? बुलडोजर चलाना तो दूर की बात है, अगर उनके झुग्गियों पे कोई नोटिस चला जाता है तो इस देश का जो सुप्रीम कोर्ट है, उस सुप्रीम कोर्ट में जो प्रभावित वकील रहते हैं, जो प्रभावशाली वकीलों का गिरोह है, वह 10 मिनट के अंदर स्टे ले आते हैं। और किसी भी सरकार या सत्ता की हिम्मत नहीं होता है कि वह उस झुग्गियों में बुलडोजर लेके चले जाए। चलाना तो दूर की बात है, चाहे वो शाहीन बाग हो या जहांगीरपुरी हो या फिर उत्तराखंड का हल्द्वानी हो। लेकिन जब बात आती है हिंदू शरणार्थियों का, तो उनको सरकारें सुविधा देने में भी हिचकिचाता है। ऐसे ही लोगों की सहायता के लिए यह कानून लाया गया है। तो इसलिए सभी लोगों का, सभी भारतीयों का यह फर्ज है कि इस कानून का स्वागत करें, जिससे प्रताड़ित होने वाले लोगों को राहत मिले, उनको जीवन यापन करने का सही अधिकार मिले, अस्थायी जगह मिले। किसी भी तरीके का कोई मूर्खता ना करे, क्योंकि 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए कानून को लेकर बड़ा ही स्पष्ट फैसला दिया है कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर यूएपीए के तहत मुकदमा हो जाता है, अगर उस मुकदमे में वह साबित होता है कि वह व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व था, प्रथम दृष्टया अगर अदालत को लगता है कि यह आरोप इस व्यक्ति के ऊपर सही है, तो फिर उस व्यक्ति को जमानत लेने का भी अधिकार नहीं है, उसे जमानत नहीं मिलेगा। इसलिए अगर कोई भी कट्टरपंथी समूह या कोई निर्दोष व्यक्ति अगर इस तरीके के कट्टरपंथियों के भड़कावे में आता है, तो वह उस भड़कावे में आने से बचे, अपना जानकारी दुरुस्त करे। इस कानून से किसी भी भारतीयों के ऊपर कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, किसी भी भारतीयों का इससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए अपने भविष्य को बर्बाद ना करें किसी कट्टरपंथी मौलाना मौलवी के बहकावे में आकर। किसी तरीके का कोई ऐसा काम ना करे जिससे कानूनी पचड़े में आप फंसे। सरकार के ऊपर भरोसा कीजिए, 10 सालों में सरकार ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे किसी भी वर्ग समूह को कोई हानि हो, और ना ही सरकार आगे कुछ ऐसा करेगा। इसलिए किसी कट्टरपंथियों के बहकावे में ना आए, मेरा यही निवेदन है। और उन सभी पाकिस्तानी भाई बहनों का सहायता कीजिए जो अपने देश में धार्मिक रूप से प्रताड़ित होते हैं, उनके साथ अन्याय होता है, उनके बच्चों के साथ, उनके बेटियों के साथ, उनके बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। आप खुद सोच के देखिए, अगर आपके घर में, आपके परिवारों के साथ ऐसा होता तो आप क्या करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।